नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभय अष्टमी की बहुत सारे शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अभय अष्टमी के दिन हमें क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए। इस व्रत को माताएं अपनी संतान के लिए करते हैं और जिस तरह से करवा चौथ के व्रत हम पति के लिए रखते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके सर्वथा उन्नति के लिए, इसी तरह से माताएं अपने बच्चों के लिए करवा चौथ के व्रत रखते हैं ताकि उनकी लंबी उम्र हो, उनके हर क्षेत्र में उनको अच्छी तरह से प्रगति मिले। तो चलिए सामग्री हम देख लेते हैं क्या क्या हमें सामान चाहिए। सबसे पहले देखिए, एक पटला हमें चाहिए और या तो फिर कोई एक चौकी ले लीजिए जिसमें हम माता को विराजमान करेंगे। दिवाली तक इसको हटाया नहीं जाता है, इसीलिए ऐसी जगह पर लगाइए ताकि दिवाली तक आपको इनको हिलाना ना पड़े। चौकी में बिछाने के लिए आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। तो देखिए, कोई भी कोरा कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी भगवान के पूजा में जो यूज़ होती है वो लाल कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, बाजार में इस तरह का अहय माता का फोटो आता है जिसमें साहू माता, अहय माता बने हुए रहते हैं। तो आप इस तरह का फोटो का या फोटो फ्रेम का पूजन कर सकते हैं। आपको यहाँ का इस तरह का कैलेंडर भी उपलब्ध हो जाएगा इस समय, तो कैलेंडर भी आप ले सकते हैं, नहीं तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। आप चाहे तो गेरू मिट्टी से भी माता को बनाकर पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, फोटो में गणेश जी बना हुआ रहता है। अगर गणेश जी बना हुआ है तो आप इन पे पूजन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप छोटी सी एक गणेश जी की विग्रह ले लीजिए या एक सुपारी ले लीजिए गणेश जी के स्वरूप, उनकी पूजन करें। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 2 घड़ पूजी जाती है और मिट्टी की घड़ा लेने होते हैं। तो घड़े के साइज अपने हिसाब से देख लीजिए, छोटा बड़ा जैसा आपको चाहिए। और इस तरह का सजा हुआ घड़ा भी मिलते हैं। ये तो नॉर्मल घड़ा था, मैंने इसको थोड़ा सा पेंटिंग किया तो अच्छा दिख रहा है। इसके ऊपर रखने के लिए एक ढक्कन आप जरूर ले लें। अब दूसरे घड़ा में आप देखो, जो करवा चौथ के कड़वा है वो भी रख सकते हैं, कोई भी लोटा भी रख सकते हैं, स्टील पीतल का भी कोई लोटा भी रख सकते हैं, या कोई सेम जैसे घड़ा हमने नीचे रखा है वैसे ही घड़ा ऊपर रख सकते हैं। कहने का मतलब है 2 घड़े की पूजन होती है। तो आप एक तो मिट्टी का ऐसा घड़ा ले लीजिए, दूसरा वाला आपके यहाँ पे जैसा भी प्रचलन है वैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 घड़ा ले लिया और दोनों के लिए ढक्कन ले लिया। इसके बाद शुद्ध जल लेंगे हम। एक घड़े में जल भरते हैं तो, और एक घड़े में अनाज भरते हैं। तो जिस घड़े में जल भरेंगे उसके लिए और चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए शुद्ध जल आप एक लोटे में जरूर ले लीजिए। इसके बाद देखिए, पूजन सामग्री में हमें अक्षत या कोई भी अनाज चाहिए, जैसे गेहूं, बाजरा वगैरह कुछ ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, आप रोली ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, एक थोड़ा सा दक्षिणा ले लीजिए, धूप बत्ती, और आपके यहाँ पे अगर दीपक जलाया जाता है तो आप घी का एक दीपक लीजिए। दीपक मिट्टी का ही होता है। इसके अलावा आप मौली या कलावा ले लीजिए। कलावा जो है ना, कंठ में बांधने के लिए काम में आता है, तो कलावा जरूर ले लीजिए। तो इतना ही सामान जो है ना हमें लेनी है। हल्दी वगैरह ले लेनी है, थोड़ी सी रोली चंदन ले लेनी है। तो बहुत ज़्यादा सामान का हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद देखिए, करवा चौथ के इस तरह का अहय अष्टमी और करवा चौथ का इस तरह का जो ना हमें व्रत कथा का बुक्स मिल जाता है, या तो नीचे जो कैलेंडर है उसके नीचे भी व्रत कथा लिखा रहता है। तो आप कहीं से भी व्रत कथा पढ़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप इस बुक में बहुत सारे व्रत कथाएँ, बहुत सारे कथाएँ दिया हुआ है, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या तो फिर आपका जो कैलेंडर है आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने बाजरा ले लिया है। तो आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो जाए। अगर गेहूँ मिल जाए तो गेहूँ ले लीजिए, बाजरा मिल जाए बाजरा ले लीजिए, और चावल मिल जाए तो चावल ले लीजिए। जो भी आपको अनाज मिल जाए वो अनाज आप जरूर ले लीजिए। इसके बाद देखिए, इस पूजा में थोड़ा मीठा भोग चढ़ाया जाता है। तो बतासा का भोग बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप बतासा जरूर ले। हरा फल का भोग चढ़ाया जाता है, तो सिंघाड़ा बहुत जरूरी चढ़ाते हैं। नहीं मिल पाती है तो आप खीरा वगैरह कोई भी हरा फल चढ़ा सकते हैं, यानी कि कोई ग्रीन फ्रूट आपको चढ़ानी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आटे का गुलगुले बनाया जाता है। गुड़ और आटे से बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। कहीं पे पूरी बनाया जाता है, कहीं पे पुए बनाया जाता है, कहीं पे गुलगुले बनाया जाता है। पुए और गुलगुले लगभग एक ही होती है, जगह के हिसाब से नाम अलग अलग है। तो ये भोग में जरूर चढ़ाया जाता है। तो ये कुछ सामग्री के साथ साथ हमें दान के लिए कुछ सामग्री लेनी है। तो देखो, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से आप साड़ी, सूट, ब्लाउज पीस, दुपट्टा वगैरह जो भी आपको संभव है उस हिसाब से कुछ एक दान के लिए ले लीजिए। और इस दान के साथ साथ हमें कुछ दक्षिणा भी लेनी है, क्योंकि खाली चीज़ें दान नहीं किया जाता है। पूजा में आपको एक चुनरी लेनी है, चाहे तो आप अपनी शादी की चुनरी ले सकते हैं, चाहे तो जो चुनरी पहन के आप पूजा करते हैं डेली, वो चुनरी ले लीजिए। चुनरी ओढ़ के ही इस पूजा को की जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो सारे सामान जिसको हमें ज़रूरत पड़ेगी अभय अष्टमी पूजा के लिए। आई होप आज का ये सारे सामान आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अभय अष्टमी की पूजा विधि चैनल पर आ चुका है, आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो देख सकते हैं। अच्छा देखिए, इस
तरह का अहोई माता का माला आता है। मेरे यहाँ पे इस तरह का माला नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन आपके यहाँ पे अगर अहोई माता का या साहू माता का इस तरह का माला है तो आप अति अवश्य इस माला को भी पूजन करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे और अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं।